विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुर्द की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। देखिए भाई, उसी क्रम में जो आपका टॉपिक चल रहा है, कल हमने संरेख बिंदुओं पर थोड़ा चर्चा किया था, उनकी चर्चा थोड़ा रिपीट करके सवाल पर सीधा आ जाएंगे। संरेख बिंदु क्या होते हैं, क्या दशा है उसकी कल बताया गया आपको कि 3 बिंदु हमारे संरेख होंगे बेटा, अगर तीनों बिंदु एक सीध में हो और पटरी लगाएं, उससे एक सरल रेखा हमारी चली जाए। अगर ऐसा है तो वे निश्चित रूप से तीनों बिंदु हमारे संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो संरेख बिंदु क्या होते हैं? अगर तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हों तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। इसके उल्टा अगर असंरेख बिंदु कहना चाहें तो निश्चित रूप से कह देंगे कि अगर तीनों बिंदु से जाती हुई एक सरल रेखा न खींच पाएँ तो उन बिंदुओं को असंरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, संरेख असंरेख। संरेख यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज कॉन्सेप्ट से हमने बताया कि त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। अगर संरेख है तो तीनों बिंदु रेखा में आ गए, त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा भाई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ संरेख दिया है। अब क्वेश्चन पे आ जाते, छठवां क्वेश्चन। बिंदु 3 दिए गए बेटा और ये कैसे हैं? संरेख हैं। तो कहता है ए का मान आउट करिए, तो हमको ए का मान ज्ञात करना है। ध्यान रहे तीनों बिंदु दिया है, संरेख हैं। संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। चलिए लगाते हैं, सॉल्यूशन देखें भाई। SOL डेल्टा इक्वल टू 0, यहाँ नोट पॉइंट ध्यान दिया करें थोड़ा, क्यों? संरेख दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कल की भांति लिख लेंगे बेटा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा भाई, सूत्र याद हो चुका होगा आप लोगों को। यहाँ से सारे मान रख लेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। बिल्कुल रिलैक्स होके यहाँ रखें। 1/2 x1 देखें बेटा कितना है? a, y2 माइनस 1, y3 4 प्लस x2 1, y3 4, देखते रहेंगे। y1 0 प्लस x3 11, y1 0, y2 माइनस 1 है यहाँ से, तो ये प्लस का 1 हो गया। इस प्रकार से इसको बना देंगे, या यहाँ लिख दिया करें या। आगे कार्यक्रम देखें, तिर्यक गुणा से इसको चलो और अभी लिखते रहो, फिर लास्ट में कर दीजिएगा। 4 1 5 माइनस 5 हो गया, प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 1 4 प्लस 11 1 11 बराबर 0। इसको आप जोड़ लीजिए और ये 2 को तिर्यक गुणा से उधर भेज दीजिए, तो बच जाएगा -5 प्लस 11 4 15 बराबर 0। तो या यहाँ लिख दिया करें थोड़ा, या इम्प्लाइज के चिन्ह। 5a बराबर बेटा इसको पक्षांतर कर देंगे, कितना आ जाएगा? -15। a बराबर -15 बटे -5, तो ये 5 3 15। a इक्वल टू हमने मान ज्ञात कर लिया, a का मान कितना होगा बेटा? 3 होगा। सही बच्चे देख लें, यहाँ से हमने बढ़िया सूत्र लिखते हुए सभी मान इसमें रख दिया, और मान रखने के बाद थोड़ा 4 और 1 5 जुड़ के गुणे का चिन्ह है -5 है, और ये 4 1 4 11 1 11, इसके बाद 11 और 4 15, यहाँ तक आ जाएंगे आप, ये लाइन क्लियर हो जाएगी। -5 इसको उधर ले जाओ, यहाँ पक्षांतरण हुआ बेटा। क्या हुआ है? पक्षांतरण। अब ये गुणा में है, नीचे चला जाएगा, 5 का भाग ऋण काट के 5 3 15। देखो भाई, आपका ये एक सवाल समाप्त हो गया। चलिए 7वें की ओर बढ़ लेते हैं। एक तरफ से कोई भी सवाल नहीं छोड़ा जा रहा है, आप बढ़िया से रिलैक्स होकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 3 बिंदु संरेख होंगे यदि वे किस पर स्थित होंगे। देखिए भाई, इसको मौखिक कर लेते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन 1 नंबर पूछ लिया, 3 बिंदु संरेख होंगे यदि वे किस पर स्थित हो। तो अभी हमने बताया आते ही कि वे बिंदु तीनों कहाँ स्थित होना चाहिए? एक रेखा पर। उत्तर क्या हो जाएगा? लिख देंगे रेखा पर।
पूछ रहा है कहाँ स्थित हूँ, तो आपका उत्तर हुआ रेखा पर। ये 7वां का कह सकते हैं आंसर, एक लाइन में देखो निपट गया। तो सही बच्चे ध्यान से पढ़ लेंगे। 3 बिंदु संरेख होंगे, यदि वे किस पर स्थित होंगे, तो ये पूछ रहा था, तो आपका उत्तर हो गया सरल रेखा में। ठीक है, पूरा लिख लेंगे, सरल रेखा में स्थित होना चाहिए उन बिंदुओं को। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। आइए तीसरे क्वेश्चन, मतलब आप आज का 8वां सवाल। 8वां सवाल में बेटा है, बिंदु दिया है एक्स वाई, यदि बिंदु एक्स कामा वाई, एक्स वाई कामा -5 7 व -4 5 संरेखाएं दिया है, संरेखाएं, तो सिद्ध कीजिए, लिख लें इसको पूरा, फिर सॉल्व कर लेते हैं। 2x धन y प्लस का 3 बराबर 0। ध्यान देना भाई, ये हमको सवाल हल करके दिखाना है। एक्स वाई -5 7 -4 और 5, बिल्कुल देखो हमने डाल ही दिया है, प्रकरण ही डाल दिया है। संरेख बिंदुओं पर आधारित कुल क्वेश्चन होंगे, बढ़िया से अभ्यास कर लें आज। इसमें 3 बिंदु बेटा दिए गए हैं, और कैसे हैं ये, संरेख हैं। और प्रूफ करके हमको दिखाना है, देख सकते हैं क्या प्रूफ करना है, ये जहां आ जाएगा वहीं हम रुक लेंगे। ठीक है, तो तीनों बिंदु संरेख हैं, सिद्ध करके ऐसा जहां आए रुक जाओ। उत्तर भी दिया पहले से। चलो भाई, तो प्रूफ इसमें क्या पड़ जाएगा, प्रूफ। चलिए प्रूविंग देख लेते हैं, कैसे प्रूफ किया जाए। लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू 0, यहाँ लिख दिया करें, संरेख दिया है, क्यों है, तो भाई संरेख दिया है प्रश्न में। तो डेल्टा एक सूत्र लिखेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ध्यान रहे सही बच्चों को, यहाँ पर भाई आप नोटेशन डाल दिया करें, जल्दबाजी में कभी कोई त्रुटि हो जाती है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, देख ले, मान केवल रखना है बेटा, रख लो तुरंत, 2-3 लाइन में खत्म हो जाएगा। x1 कितना रख लेंगे, x y2 7 y3 5, x2 देखो माइनस का 5 है ना, फिर कोष्टक में y3 5, x2 रख लिया हमने, अब y3 रख लिया, y1 रखेंगे बेटा, y1 है y प्लस x3 माइनस का 4 है, y1 y माइनस y2 7। इस प्रकार से आपने देखा, हमने सारे मान बड़े चुनकर व्यवस्थित ढंग से सूत्र में बिठा दिया। बड़ी बात होती भाई, मान रखने कला आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, ये ऋण में आ गए तो आप डायरेक्ट धन ऋण कर सकते थे, लेकिन रख के फिर हल कर लेते हैं, बढ़िया। आइए आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से 1/2 देखो, 7 में 5 2 घटा दिया, 2 आया, और यहाँ गुणे में है तो 2x लिख लें। ठीक है, यहाँ धन और ऋण का गुणा, ऋण हुआ, गुणा कर लो, यहाँ धन ऋण का ऋण, 5 5 25, आगे बढ़ा लें, ऋण ऋण का धन 5y एग्जैक्ट हो गया, यहाँ तक गुणा समाप्त हो गया। आगे बढ़ाएं, ये ऋण धन ऋण का ऋण है, अंदर ले चलो, ऋण 4y, देख लीजिए, ऋण ऋण का धन 4 7 28 इक्वल टू 0 आ गया। देखिए भाई, कैलकुलेशन बहुत आराम से किया जाए। अब यहाँ सजाती और विजाती पदों को थोड़ा कैलकुलेट करके जोड़ घटा दीजिए। 2x जैसा पद इसमें देखिए कहीं नहीं है, तो इसको उतार लेंगे, और 5y से 4y, ये देखिए बेटा सजाती पद हैं, घटा देंगे, तो 5 से 4 घट गया, 1y बचा, 1 लगाओ या न लगाओ। 25 से 28, 28 से 25 घटा दो, कितना आ गया, 3 आया, बराबर 0। जहां ऐसे आ जाएगा बेटा वहीं हम रुक लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा दिक्कत है, इसको, इस टर्म को उधर तिर्यक गुणा से भेज दीजिए। यहाँ थोड़ा इम्प्लाइज का चिन्ह जैसे सिखाया जा रहा है, सही बच्चे देखें, या इसके स्थान पे या शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, 2 में से 1। ठीक है भाई, अच्छी गणित दिखे, इसके लिए प्रयास आप लोग करते रहें। तिर्यक गुणा करें तो यहाँ से बेटा बन जाएगा 2x धन
y धन 3 बराबर 0 यहीं लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए, पूरा इसमें 3 बिंदु दिए गए थे और संरेख बता दिया था। अगर संरेख नहीं बताएगा तो हम ये कंडीशन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो संरेख दिया है तो आपको कल सिखाएगा डेल्टा इक्वल टू 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख लिया तो बड़ी बात होगी कि आपको सूत्र याद है कि नहीं याद है। तो आप ये देखिए सूत्र भी याद कर लिए हैं, सूत्र याद हो गया। इसके बाद मान बढ़िया रख देंगे, रखने के बाद कैलकुलेशन आराम से करें। 7 में से 5 गया 2, यहाँ गुणा देख लें, 5 × 5 = 25, ऋण ऋण का धन 5y, इस प्रकार से गुणा भी आप बढ़िया पहुँच लीजिए। ये 2 कहाँ गया ध्यान रखेंगे, यहाँ 0 में चला गया तो ये आपका पूरा अंदर वाला पद बच गया इतना, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आज एक सवाल आपका ये निपट गया बेटा। 8वें नंबर पे था, आइए 9वां आपके लिए है, इसमें कुछ नहीं है, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बढ़ लेते हैं 10वां, बढ़िया सवाल मिल गया। प्रूव दैट तीनों बिंदु जो हैं संरेख हैं, सिद्ध करना है इसमें। आइए इसको भी सिद्ध करके दिखा देते हैं। तीनों बिंदु, 3 बिंदु दिए गए हैं इस प्रश्न में, आप प्रूव करके हमको दिखाना है। चलिए भाई 10वें नंबर पे 3 बिंदु बेटा देख लेते हैं कौन कौन से दिया है। 10वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, लिखा है कि बिंदु देखो भाई 1 2 कामा 3 3 कामा 1 - 1 संरेख है। लो भाई सवाल हमने लिख लिया, क्या कह रहा है इसमें, थोड़ा -1 इसमें है, फिर से बिंदु मिला ले, 1 2 3 3 -1 1 संरेख है। तीनों बिंदु, अब देखो इसका नजरिया, प्रश्न का तरीका इसमें किस अलग ढंग से कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, अर्थात ये तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं, इसको प्रूव करके दिखाना है। तो 2 तरीके से मैं इसको प्रूव करूंगा, बाई सूत्र फार्मूला और निर्देशांक ज्यामिति की मदद से। दोनों को आप देखिए, अगर आप देखें इनको कार्तीय तल में निरूपित करें बेटा, और ये सीधा एक रेखा खींच जाए तो प्रूफ हो जाएगा चित्र से कि ये कार्तीय तल में तीनों बिंदुओं से जाती हुई एक रेखा जा रही, अतः ये बिंदु संरेख है। बहरहाल हम पहले सूत्र की मदद से इसको बेटा सिद्ध कर लेते हैं, सूत्र की मदद से। चलिए डेल्टा कितना आना चाहिए पता है ना, 0 आना चाहिए निकालने पे। सूत्र बढ़िया लिखते हैं, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। सही बच्चों को सूत्र निश्चित रूप से, अब इसमें 0 नहीं करेंगे, अब 0 आना चाहिए, हल करें 0 आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा। चलिए बेटा यहाँ मान रखाते हैं, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलो देख लेते हैं, x1 कितना 1 y2 3 y3 1 x2 3 y3 1 y1 2 प्लस x3 -1। देखिए भाई ऐसे रख लें, फिर दूसरे कोष्टक में y1 2 -y2 3, और इस प्रकार से पूरे मान व्यवस्थित रख लिया गया। थोड़ा बेटा यहाँ आप कैलकुलेशन कर दें, 1 गुणा यहाँ माना जाएगा, 3 में से 1 गया 2, प्लस 3 यहाँ गुणा माना जाए -1, ओके, प्लस धन ऋण का ऋण, धन ऋण का ऋण ये लगाया 1 हो गया, और ये गुणे में फिर -1 आ जाएगा बेटा, देख लीजिए। इसके बाद आप देखते रहें, 2 × 1 = 2 माइनस धन ऋण का ऋण 3 × 1 = 3, ऋण ऋण का धन 1, देखते रहेंगे, चिन्हों के साथ जोड़ घटाना करें, ये प्लस का 2 1 3 हो गया, -3 डेल्टा चल रहा है, इसको लिखते रहें पूरा। ये देखिए डेल्टा इक्वल टू 3 में से 3 घटा देंगे तो 1/2 गुणे 0 बचा, और इस प्रकार से आप लास्टली पा जाएंगे डेल्टा कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। तो आप क्या कहेंगे, हम जानते हैं
अगर 3 बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो वे तीनों बिंदु संरेख होते हैं। तो यहाँ आपने देखा सूत्र में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मान आप बढ़िया से रख सकते हैं। रही बात कैलकुलेशन, ये लाइन देख लेते हैं। यहाँ 3 से 1 घटाना 2 और बीच में बेटा गुणा, कोष्टक पहले गुणा माना जाए। धन ये लगाया 3, यहाँ से देखो कैलकुलेशन -1, धन ऋण का ऋण और ये -1। इसके बाद आपको गुणा कर लेना आराम से, यहाँ तक आ जाएंगे। 3 से 3 घटाना 0 आ गया। तो ये आपका एक सवाल संरेख सिद्ध करना था। मैं इसको एक और अन्य विधि से आप तक पहुंचा रहा हूं, परिभाषा से, उसको भी आप देख लें भाई। सेकंड विधि या वैकल्पिक विधि नाम दे सकते हैं उसको, अल्टरनेटिव मेथड। ये क्या होता है, जब हमारा सूत्र या प्रचलित विधि असफल हो जाए या कहीं दिक्कत आ जाए तो बहुत जल्दी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कार्तीय तल से दिखा पाऊंगा थ्योरी के अनुसार, अगर तीनों बिंदु एक सीध में आ जाएंगे और रेखा खींच लेंगे तो परिभाषा होल्ड हो जाएगी। 1 2 बेटा, 1 और 2, 1 2 देख लीजिए, यहाँ 1 2 आया, इसका नामकरण कर देंगे 1 2। 3 3, 1 2 3, 1 2 3, कहाँ आएगा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं आप लोग। यहाँ आ जाएगा ये बिंदु, ऊंचा तो नहीं है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -1 और 1, -1 इस दिशा में और 1 इस दिशा में। तो ये बिंदु बेटा यहीं आ जाएगा कहीं। आप चित्र में स्पष्ट देख पा रहे हैं, पटरी लगाएंगे तो निश्चित रूप से एक सरल रेखा इससे चली जा रही है। देखिए, चाहे जितना आगे पीछे इसको बढ़ा दें, लिख देंगे चित्र से स्पष्ट है। दिए गए तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हैं, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। विधि का क्या नाम मैंने सिखाया आपको बेटा? वैकल्पिक विधि। ध्यान रहे, अल्टरनेटिव मेथड बहुत ही सहायक होता है गणित में, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं बढ़िया से। आइए एक परिमेय भिन्न पर आधारित सवाल जिसमें भिन्न रूप में बिंदु दिए गए हैं, गणना थोड़ा उसमें मेहनती होती है, आइए उसको भी देख लेते हैं और आप लोग बढ़िया सीखें। ठीक है भाई, आइए बढ़ते हैं आगे। बिंदु हमारे हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष जो दिया है 3, एक त्रिभुज के शीर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष। अच्छा चलो देख लेते हैं, 12 नंबर है। सिद्ध कीजिए बिंदु 1 -1 2, 1 और 4, 5 संरेख। देखो बेटा आज संरेख छाया हुआ है। एक फिर सेम प्रोसेस का सवाल हो गया। इसके बाद एक और बता दूंगा तो ये पार्ट लगभग कल के वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कल अच्छे सवाल और होंगे, आज मैं इसको लगभग संरेख प्रकरण समाप्त किए दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है इसको संरेख सिद्ध कीजिए। वैकल्पिक विधि से बेटा इसको मैं प्रूव करके आपको दिखा दूंगा, देख लीजिए। सूत्र वाला आप लोग लगाइएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि सूत्र से हमको आ गया है। ठीक है, मैं वैकल्पिक विधि प्रयोग कर रहा हूँ। देख लें यहाँ पर कार्तीय तल में इस अक्ष का नाम आपने लिखा था यक्ष अक्ष, और क्या कहते हैं इसको? भुज। और क्या नाम इसका दिया गया था? क्षैतिज रेखा। देखिए भाई 9 में इस रेखा का 3 नाम आप लोगों ने सीखा, यक्ष अक्ष, भुज और क्षैतिज रेखा। इसी प्रकार इसका नाम कोटि, वाई अक्ष और लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और इसका नाम मूल बिंदु रखा गया था। 1 -1 बेटा, 1 -1 नीचे आएंगे, यहाँ पड़ा 2, ये आपका 1 -1 हुआ, 2 1 2 1 2 1 वही यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पड़ जाएगा 2 1, है ना। ये रख दिए, ये वाला बिंदु हो गया 2 1 4 5 बेटा, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कहाँ जाएगा? निश्चित रूप से अंदाजा तो लगा ही लेंगे भाई, यहीं आएगा। और देखो पटरी से मिलान पर निश्चित रूप से एक सरल रेखा हमारी चली जाएगी। ठीक है, जब पटरी से आप खाने मिलाकर मारेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट और चली जाएगी। लिख देंगे, चित्र में स्पष्ट है।
कि तीनों बिंदुओं से जाती हुई एक सरल रेखा खींची जा रही है, खींची जा सकती है, अतः दिए गए तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। ठीक है, हमने एक विधि से इसको प्रूव कर दिया। आप लोग निश्चित उस सूत्र के द्वारा आप लोग प्रूव कर लेंगे। दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी 12 के बाद। बढ़िया एक सवाल फिर लग गया जिसमें जो बिंदु हैं वो गणना करने योग्य हैं, जिसमें अच्छी तरह से बिंदु दिए गए हैं। सिद्ध कीजिए बिंदु, ये भी सैद्धांतिक है। सिद्ध कीजिए बिंदु, बिंदु इसके थोड़ा जटिल रूप में है। बिंदु देखिए ऐसे हैं, ए बी प्लस सी है ना, कामा बी सी प्लस ए। देखो कितने बड़े बिंदु दिया है, वा सी ए प्लस बी। ध्यान देंगे भाई, बहुत बढ़िया, आराम से निपट जाएगा। सिद्ध कीजिए ये बिंदु क्या है, संरेख है बेटा। चलिए इसको भी फिनिश करते हैं बढ़िया आराम से। बिंदु मिला ले, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। देखिए भाई आपको ये बेटा संरेख सिद्ध करना, आप ज़्यादा टाइम न लेते हुए, कई सवाल हो चुके। डेल्टा बड़ा सूत्र लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हल कराएं और कितना आवे, ये 0 आ जाए। कितना आ जाए भाई, 0 आ जाए। चलो देखते हैं कहाँ आपको इसमें क्या सीखने को मिलेगा। कैलकुलेशन अच्छा सीखने को मिलेगा। x1 देखें बेटा, x1 डाल दें थोड़ा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। कुछ बच्चों को अक्सर इसमें दिक्कत होती है कि कहाँ x1। देखो भाई कामा के इधर जितना होगा x1 होगा, कामा के इधर जितना बड़ा पद लिखा हो इधर आपका वो y1 होगा। x कामा के इधर जितना रहे टोटल x है, कामा के इधर जितना रहे वो आपका y है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। x1 y1 x2 y2 देख लो, 2 पद थे, y2 पूरा दे दिए, ये पूरा आपका y2 बन जाएगा, इसमें पूरा y1 बन जाएगा। ऐसा नहीं कि y1 भी बोल दें, सी छूट जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए रखिए, x1 कितना है बेटा, a। अब देखो y2 कितना है, y2 c प्लस a। ठीक है, माइनस y3 कितना है, y3। देखो भाई ये माइनस की एंट्री अंदर करना है, आप दोनों ऋण के हो जाएंगे, ऋण a ऋण b। ठीक है, माइनस अंदर जाने के बाद प्लस x2 बेटा b है, y3 a धन b, y1 माइनस बी माइनस सी। माइनस के अंदर गुणा करा देना। x3 कितना है, x3 c और y1 b प्लस सी माइनस y2 c, तो माइनस सी माइनस a। और इस प्रकार से कोष्टक हो गया बंद। ठीक है भाई, कोष्टक हमने बंद कर दिया। यहाँ छोटा कोष्टक का प्रयोग करें जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। पूरा हो गया ये। अब आराम से क्या है, बढ़िया जोड़ घटाना कर लेंगे। ए से ए हमारा कैंसिल आउट। ठीक है भाई, तो बचा कितना, ए सी माइनस बी बचा। यहाँ देख लो क्या कट रहा है, बी से बी कैंसिल आउट, बी यहाँ ए माइनस सी बचा, प्लस का सी, यहाँ भी कुछ कट जाएगा, सी से हमारा सी वाला पद कट जाएगा, तो बचा कितना, बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच चुके। 0 आना चाहिए, शर्त ये है। गुणा कराओ बेटा, ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी या बी ए लिख लें इसको, चाहे बी ए कहो चाहे ए बी कहो, प्लस बी सी माइनस बी सी, है ना, बी ए बी सी। आगे चलो, ये भी आपका क्या बन जाएगा, बी सी चाहे सी बी कहो, माइनस ए सी। अब थोड़ा नज़र पैनी करते हुए देखें कहाँ कट रहा है सब। देखो ए सी से हमारा ए सी कैंसिल आउट, ए बी से ए बी कैंसिल आउट और बी सी से बी सी। समस्त पद अंदर कट गए, उपस्थित कितना हो जाएगा, 0। कटने के बाद सब घट गए, 0 हो गए। तो ये बेटा आपका कितना आ गया, 0। यहाँ लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं। देख लें बेटा, ये देखिए संरेख है बिंदु, यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड।
तो आपने देखा यहाँ पर थोड़ा समस्याएं आती हैं जब ये द्विपदी व्यंजक यहाँ रखते हैं बेटा, ऋण अंदर जाएगा तो दोनों के चिन्ह क्या करना, बदल देना है और रिलैक्स होके आप यहाँ तक संरेख तक पहुँच लेंगे। सवाल में आप लोगों ने देखा, सारे सवालों में हमने आपको संरेख करना सिखाया और आज का एक सवाल और अंतिम लास्ट सवाल होगा 14 नंबर। सभी बच्चे देख लें, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको प्रस्तुत कर दें, मान रखना सिखा दें, प्रूव कर दें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पाठ आपका पूरा मिल जाएगा। देखिए भाई क्या है इसमें लिखा है 14 नंबर पे, 14 नंबर में है बिंदु हमारे बेटा दिया है, यदि बिंदु दिया है बेटा इसमें x, y, 2 3 व -3 4 संरेख हैं, नया कुछ नहीं है, संरेख हैं, तो प्रूव दैट सिद्ध कीजिए x धन 5y बराबर 17। ये बेटा आपको प्रूव करके लाना है। कई सवाल हो गए आज के वीडियो में, आप संरेख सिद्ध करना तो बिल्कुल सीख ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर आधारित सवाल फटाफट देख लेते हैं। 3 बिंदु दिया है, बोलो दिया है, और ये कैसे बिंदु है बेटा, संरेख हैं। प्रूफ करके अब रिजल्ट थोड़ा चेंज कर दिया, इसको ला लेते हैं। चलो प्रमाण, चलो देखते हैं प्रूफ। देखें बेटा, डेल्टा इक्वल टू 1/2 संरेखाएं दिया है ना, तो डेल्टा इक्वल टू 0। नोट पॉइंट ध्यान दें, सूत्र रख लें 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 बेटा। अभी मैंने पीछे सवाल कराया ऐसे, अच्छा सवाल था इसलिए हमने सोचा कोई दिक्कत ना है, करा देते इसको भी। तो सही बच्चे यहाँ जुड़े तुरंत, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ऐसा करने से थोड़ा नज़र में बना रहता है, गड़बड़ी नहीं होती। 1/2 x1 कितना बेटा x, y2 3 y3 4, देखो फटाफट हो रहा काम। x2 कितना 2 y3 4 y1 y प्लस x3 -3 y1 कितना है देख लें y, y2 कितना है 3। बहुत जल्दी आप मान रख सकते हैं, बस पैनी नजर रहे भाई, या गलत हो गया तो फिर गलत चला गया पूरा। तो यहाँ पर आप जो है अब केवल कैलकुलेशन कर दें, 4 में 3 गया -x बेटा देख लो, प्लस 2 चौके 8 -2y -3y माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 इक्वल टू 0। जहाँ ऐसा आ जाएगा वहीं रुक लेना बेटा, 0 की तरफ इसको भेज दो। यहाँ x वाले देखो -x, और ये 3 और 2 जुड़कर 5y, 9 और 8 जुड़कर कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू 0। तिर्यक गुणा भी यहाँ हो गया, 2 काम एक साथ, तिर्यक गुणा बेटा, ठीक है। थोड़ा सा कसर है, 17 उस पार जाए, ये देखो ऐसे, तो यहाँ करना क्या है, इन दोनों को उधर ले जाओ तो इधर 17 बच जाएगा, x धन 5y। ध्यान रहे इनको दोनों को मैंने उधर ले गया, तो ये क्या हुआ है, पक्षांतरण हुआ है। क्या हुआ है, पक्षांतरण हुआ है। इसके बाद बेटा अभी सेम नहीं आया, अभी पक्ष पड़रा जो है समीकरण का इधर उधर कर देंगे, तो इसको उठा के इधर, ऐसा करने से चिन्ह नहीं बदलेगा। अब हमने पक्षांतर, जब कोई पद इधर से उधर ले गए तो ये क्रिया हुई। अब केवल पक्ष पड़रा चेंज करेंगे बायां दायां, तो उसमें चिन्हों का कोई खेल नहीं होगा। तो 17 उधर कर दो, ये देखिए इधर चले आइए, 17 इधर कर दो और इनको इधर x धन 5y, ये देखिए सेम। प्रूफ का मतलब सेम आप बना दीजिए, तो ये आपने कर लिया, x धन 5y बराबर 17। निश्चित रूप से यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ। देखिए भाई आज आप लोग इसमें x y की एंट्री के बाद संरेख कैसे सिद्ध होगा, है ना। तो जहाँ संख्यात्मक मान जुड़ घट जाते हैं, जहाँ जैसे चर के साथ है तो इसका पूरे में गुणा करते हुए आगे बढ़ लिया जाए। तो ये आपका संरेख प्रकरण पे बेटा लगभग सवाल समाप्त हो गए।
कल भी क्वेश्चन रेख के हैं, कल के वीडियो में इसको पूरा समाप्त कर लिया जाएगा। आज के वीडियो में यहीं तक आप बढ़िया इसको हल करेंगे। कोई दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से कमेंट्स करके पूछ लिया करें। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट्स में जरूर किया करो, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले और ये पता चले कि आप लोग बढ़िया अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अगर बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं, लास्ट में थोड़ा ये बता दिया करें कि अच्छा चल रहा है, जिससे आपको वीडियो पर मिलते रहे भाई। नहीं क्या होगा, कोई पढ़ नहीं रहा है तो उससे टीचर जो है डिमोटिवेट हो जाता है। तो मोटिवेट करने के लिए सब लोग जो है थोड़ा ये काम जरूर कर लिया करो। क्या आपको कुछ लगेगा क्या? चाहो चैनल अगर पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। और सवाल इसमें कुछ आपको बाहर से नहीं देखना, क्वेश्चन सहित हल, क्वेश्चन हल। तो इसमें तो और आसान हो गया, प्रश्न आपको बाहर से नहीं देखना है।